तो हमारी आज की जो कहानी ना वो एक ऐसी घटना पर आधारित है। आज की जो हमारी कहानी है उसमें 2 दोस्त होते हैं जो कि एक है राज और एक है राहुल। अब राज और राहुल बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए शाम को उनका कंपल्सरी था कि रात में हमें गाड़ी से गेड़ी मारना जाना है, मतलब जाना है, ठीक है। तो उन्हें नहीं पता था कि आज उनका गेड़ी मारना इतना अजीब हो जाएगा। तो वो रात में से गाड़ी से घूम रहे थे। अब वो लोग क्या सोचते हैं कि आज अपन थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। वो लोग रात में ड्रिंक कर लेते हैं और करीबन 12-1 बजे के बाद अपने घर को जा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो जिस रास्ते से घर जा रहे हैं वो रास्ता ना, वैसे तो नॉर्मल उनका रेगुलर आने जाने का, लेकिन आज वो रास्ता थोड़ा अजीब था। क्योंकि वो एक तो देखो रास्ता ऐसा था कि जंगल के बीच से था और रात का टाइम पता ही है कितना जंगल के बीच से जाना कितना हानिकारक होता है। पर क्योंकि वो लोग पिए हुए थे उन्होंने इस बात को ध्यान में नहीं रखा और वो उस जंगल से चले गए। अब क्योंकि तो उनका रोज़ का आना जाना था तो इतना कोई लोड वाली बात भी नहीं थी, उन्हें पता था रास्ता कि कहाँ से कैसे निकलना है। पर वो जैसे ही अंदर उस रास्ते के अंदर जाना चालू करते हैं, थोड़ा आगे जाते उन्हें एक शव यात्रा दिखती है। वो हैरान हो जाते कि रात में कैसे शव यात्रा यार, और उन्हें दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि कोई औरतें ही हैं जो शव को लेकर जा रही है। पर थोड़ा ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि ये किन्नरों की शव यात्रा है। अब वो उनका शांति से जा रहे थे, लेकिन ये लोग को पता नहीं क्या हुआ, ये लोग ना नशे में तो थे ही। तो राहुल राज को बोलता है इनके पास से गाड़ी निकाल अच्छी स्पीड में। तो वो लोग क्या करते हैं, नशे में तो रहते हैं, राज भी मान जाता है। तो उनके पास से ना ऐसे स्पीड में गाड़ी निकलता है और थोड़ा आगे जाके और रुकता है और उनको जोर से चिल्ला के बोलता है क्यों जोड़ो, एक और मरे हुए चिड़े को लेके जा रहे हो, और थोड़ा हंसते हुए और गाड़ी भगा लेते हैं लोग। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि पीछे से तालियों की आवाज़ आ रही है और इनको कुछ तो बद्दुआएं मिल रही है, या फिर कुछ तो ऐसा कह सकते हो कि इनको सुनाई दिया पीछे से कोई इनको कुछ बोल रहा है। अब ये तो चले गए भाई घर। अब राज ने राहुल को उसके घर छोड़ा और वो आगे अपने घर की ओर निकल लिया। अब राहुल घर जाके और सो गया। रात के करीबन 1:30-1:45 कुछ हो रही थी। लेकिन फिर अचानक से इसकी 3 बजे रात को नींद खुलती है। पानी पीने के लिए इसको प्यास लगी थी। अब ये पानी पीने के लिए किचन में जाता है और पानी पी के वापस अपने बेड की तरफ जाने के लिए मुड़ता है। इसे सामने अपने घर के कॉरिडोर में से दिखती है एक औरत जो कि हाइट में अच्छी खासी बड़ी थी। उसकी हाइट करीबन 5 से 7 फुट करीबन दिख रही थी उसकी हाइट। तो वो देख के अलग ही पता चला था कि एक किन्नर है वो। और किन्नर भाई ऐसा वैसा नहीं, उसकी आंखें पूरी काली, एकदम काजल लगाया हुआ, और इतना डरावना चेहरा था ना उसका, कोई भी देख के डर जाए। तो इतना उसका चेहरा डरावना था। तो वो ऐसे देख ही रहा था, इतने में उसकी आँख खुलती है और वो अपने बेड पे आता है। मतलब वो सपना देख रहा था। फिर जब सो जाता है वो 3:05 कुछ हो रही थी, वहाँ पे उसको नींद आ गई। अब फिर जैसे सो गया ना वो, फिर उसको अचानक से ऐसा लगने लगा कि कोई हाथ है जो उसके पैर के ऊपर ऐसे चल रहा है। और उसको कुछ ऐसे दर्द भी होने लगा था पाँव में, कुछ चोट वोट लगी वैसे। तो सोचता है कि हो सकता है मेरे को रात में नशा वशा किया था तो उसकी वजह से होता कि कुछ पैर वैर में लग गया, फिर कुछ लग गया जिसका मेरे को ध्यान नहीं रहा। फिर वो इतना ध्यान नहीं देता और सो जाता है। फिर वो एक बार मन में आता है उसकी कि यार तो मैं आसपास जाके देख लेता हूँ कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अपने बेड से उठता है, घर के आसपास देखता है, लेकिन उसके घर के पीछे उसको ताली पीटने आ जाती है। अब जैसे ताली पीटने आ जाती है वो घर के पीछे जाता है, देखता है कि उसके घर के पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके ऊपर एक किन्नर लटका हुआ था जो कि झूल रहा था, और ये वही किन्नर है जो उसके सपने में आया था। अब उसके मन में आ गया डर, वो भागा घर की ओर। पर जैसे भागने लगा उसके पैर में जो दर्द था वो और बढ़ गया और वो वहीं बैठ के और चिल्लाने लगा। और फिर जैसे ही वो घर के अंदर रेंग रेंग के जाने लगा, वैसे ही वो किन्नर आया उसके पास, अपनी साड़ी उठाई और साड़ी के अंदर उसको लड़के को भर लिया अंदर। अब वो अलग एक दुनिया में पहुंच चुका था जहाँ पर एक कंक्रीट का बस ज़मीन थी बस, और कुछ नहीं था आसपास, कुछ भी नहीं था पूरे यहाँ तक पूरा खाली। उसके आसपास करीबन 50 से 70 किन्नर आ गए और उसको ताली पीट पीट के बद्दुआ देने लगे। और फिर उस भीड़ में से एक बड़ा सा किन्नर आता है 5-7 फुट का, और ये वही किन्नर है जो कि वहाँ पर गया था उसके सपने में भी और उसके घर पे भी गया था, जिसकी मौत हो चुकी थी। अब उसे बोलता है कि क्यों मेरे ऊपर हंस रहा था ना, अब तुझे ही मैं अपनी तरह बना दूंगा, ऐसा करके। और फिर आरी निकालता है और सब किन्नर मिलके उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और फिर उसका सब पकड़ एकदम फैला देते, उसके कपड़े वपड़े उतार देते और फिर आग की मदद से उसकी और किन्नर बढ़ने लगता है। फिर अचानक से वो किन्नरों की माता को याद करता है कि किन्नर उनकी माता को बहुत मानते हैं। तो वो उनके मन में किन्नरों की माता का नाम लेता है और रोने लगता है कि माँ मुझे बचा लीजिए, मैं आज के बाद कभी भी ऐसे किसी के ऊपर नहीं हंसूंगा। तो इतने में किन्नरों की तालियों पीटने की आवाज़ बंद हो जाती है। पर क्योंकि उसने आंखें बंद करके रखी हुई थी तो उसे पता नहीं था कि आसपास कोई है या नहीं है।
कान के पास हवा आ रही थी, मतलब गर्म हवा ऐसे फील हो रही थी कि कोई सांस ले रहा है उसके कान के पास। जैसे ही उसको पता चलता है कि यार कोई तो है मेरे कान, फिर अचानक से कोई कुछ बोलता है उसको कि अगर आज तूने हमारी माता को याद नहीं किया होता तो आज तू भी हमारी तरह होता या तू मार दिया जाता। इतना होते ही वो अचानक उसके घर के बाहर पहुंच गया और जैसे ही वो जागा, वो देखते है कि भाई सपना नहीं था, सच था, क्योंकि उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे। फिर उस दिन जो उसकी भाई पार्टी है भाई, उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है। वो कभी किन्नरों का मजाक नहीं बनाता और ये बात सच है। तो ओके, तो अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।